पंजाब के बिखरे दरियाओं में सैलाबी कैफियत बरकरार, हजारों बस्तियां उजड़ गईं, लाखों अफराद की नकल मकानी, तैयार फसलें तबाह हो गईं। बिखरे दरियाओं ने पंजाब के 2380 देहात डुबो दिए। 32 अफराद जाबहाक, दर्जनों देहात से राबता मुनक़ता हो गया। कसूर के मुकाम पर तारीख का सबसे बड़ा रेला। भारत में बंद टूटने के सबब पानी कसूर की जानिब बढ़ रहा है। मुल्तान में भी सैलाब का खतरा, लाहौर में सैलाब का खतरा टल गया, बहाव में कमी आना शुरू हो गई। भारतीय आबी दहशतगर्दी से तबाहकारियां, भारत का माधोपुर हेडवर्क सैलाब से टूट गया। सैलाब का बड़ा रेला, पाकिस्तान में आने का इम्कान। झंग से 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान। दरियाए चुनाब का सैलाबी रेला मुल्तान की जानिब गामजन। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर 7 लाख क्यूसेक से ज्यादा का सैलाबी रेला आज पहुंचेगा। मुल्तान को बचाने के लिए बंद में शिगाफ डालने का इम्कान। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में सैलाब का खतरा मंडराने लगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें, दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पीडीएमए के मुताबिक 3 सितंबर तक दरियाओं के बाला हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान है। दरियाए सतलज, रावी, चनाब और मलैका नदी नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। इस्लामाबाद के लाहौल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। शदीद बारिश से मिंजनाबाद शहर डूब गया, गलियों और बाजारों में तालाब का मंजर। Keep these two great friendly countries away and create distance. But all those plans were absolutely defeated by our united thought of action and clear understanding that this friendship will last forever no matter what. पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी, मिलकर तरक्की के मनाजिल हासिल करेंगे, कोई भी जुदा नहीं कर सकता। तियानजिन यूनिवर्सिटी इल्म और दानिश की बेहतरीन दर्सगाह है। यूनिवर्सिटी ने बेहतरीन सियासतदान और मुफक्किर तैयार किए। तियानजिन यूनिवर्सिटी में मौजूदगी बाइस फख्र है। 200 से ज्यादा पाकिस्तानी तलबा तियानजिन यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम है। पाकिस्तानी तलबा जदीद तालीम से आरास्ता होंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का तियानजिन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और तलबा से खिताब। 7.5 लाख जो आबादी है उसको अल्लाह का शुक्र है कि एवैक्यूएट करके महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया गया है। 7.5 लाख आबादी को एवैक्यूएट किया गया है, जिसमें तकरीबन 1,15,000 जो लोग हैं उनको बोट्स के ज़रिए रेस्क्यू किया गया है, जो कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन, एवैक्यूएशन ऑपरेशन पंजाब की और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन है। जो अब तक पंजाब में सैलाब से 32 अफराद जाबहाक, 2 लाख से ज्यादा मुतासिर हुए। 7,50,000 घरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और इनकी तमाम टीम इस वक्त सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए कोशां है। पंजाब को तबाही से बचाया जा रहा है। स्कूलों में रिलीफ कैंप्स कायम। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अभी तक की जो टोटल पॉपुलेशन इफेक्टेड है वो अनफॉर्चुनेटली अब 20 लाख अफराद से उसका वो तजावुज़ कर चुकी है। आपने देखा कि इतने बड़े मैग्नीट्यूड का ये प्रॉब्लम है और हर ज़िले में जहाँ जहाँ से दरिया गुजरे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जिन अजला से ये पानी का रेला गुजर चुका है वहाँ पे मेन फोकस रिलीफ कैंप्स के ऊपर है। पंजाब के तीनों दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब। सुबह भर में 2200 देहात और 20 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। 2 सितंबर को सतलुज और चनाब का पानी मिलेगा। दरिया सिंध में बड़ा सैलाबी रेले का खदशा। 4 से 5 सितंबर तक सैलाबी रेला पहुंचेगा। तरीमो हेडवर्क्स पर बहाव में 1 लाख क्यूसेक का इजाफा। सतलुज में कसूर के मुकाम पर पानी कम, जबकि हेड सुलेमान की पर पानी बढ़ रहा है।
डीजीपी डीएमए इरफान काटिया की मीडिया से गुफ्तगू। हमें एनडीएमए की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनका एस्टिमेट है 8 लाख से 11 लाख क्यूसेक के दरमियान, 8 लाख से 11 लाख क्यूसेक के दरमियान। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि वो सुपर फ्लड की तैयारी करें। सुपर फ्लड हम कहते हैं जब 9 लाख से तजावुज़ कर जाते, 9 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर जाता है कुडू बराज पे और सक्कर बराज पे पानी। हमें उम्मीद तो यही है कि 9 लाख तक पानी नहीं पहुंचेगा, लेकिन तैयारी हमने फिर भी करनी है। पंजाब से सैलाब का बड़ा रेला सिंध की जानिब आ रहा है। सैलाब के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। सिंध में पूरे पाकिस्तान का पानी आ रहा है। तरीमों पर रेला पहुंचने से अंदाजा हो जाएगा कि सिंध में कितना पानी आएगा। कोशिश करेंगे बंद किसी जगह से ना टूटे। उम्मीद है कि 9 लाख क्यूसेक तक पानी नहीं पहुंचेगा। हमारी पहली कोशिश होगी कि जानी और माल मवेशी का नुकसान ना हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू। जनाब डुब गई, साड़ी फसल सारी बुड गई। असी आप ही घर दे पानी खिले खान होए पाए। पानी दरिया का बड़ा साढ़े अंदर ही बड़ा फिर बाहर साड़ी कोई इमदाद नहीं की। वो आदमी घर छड़ के चले जाओ, इतों चले जाओ, फलानी जगह चले जाओ, इतों निकल जाओ, उच्ची जगह चले जाओ। फसलां डुब गई, मज्जां दे चारे डुब गए, मकइयां डुब गई, तेल डुब गए, कोई चीज़ नहीं रह गई। हुण घर छड़ा के किहड़े चले जाते हैं। जनाब साड़ी वाही जो डुब गई, मकई दाई तिड़ी और माल दे पट्ठे डुब गए, बहुत तंग हैं। पंजाब के बिखरे दरियाओं ने हर तरफ तबाही मचा दी। दरिया सतलज में हेड से लिवानकी के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। हवेली लखा में मुतादिद आबादियां पानी में डूब चुकी हैं। मुतासरीन के इनखला के लिए ऑपरेशन जारी। मेंशनाबाद में दरिया सतलज में बाबा फरीद पुल के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी पानी ने फसलों के नुकसान के बाद पुख्ता घरों को भी लपेट में ले लिया। पाकपतन में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। पंजाब में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। सैलाब की तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकपतन के दुल्हे मियाँ ने शादी की तारीख न बदली। दरिया की मौजों की परवाह किए बगैर दुल्हे मियाँ दुल्हन लेने पहुँच गए। दुल्हन ने किश्ती पर सवार होकर बारात के साथ दरिया पार किया। बारात सैलाबी पानी में फंस गई। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमों की दौड़ें लग गयी। रेस्क्यू टीमों ने दुल्हा और बारातियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। बारातियों का ढोल बजाकर खुशी का इजहार। मुश्किल घड़ी में अवाम के शाना बशाना। पाक फौज का फैसलाबाद में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई से रावी पतन में फंसे 7 अफराद बशमूल खवातीन और बच्चे को रेस्क्यू किया गया। तहसील तांदरियावाला के इलाके रावी पतन में पाक फौज ने मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ मुतासिरीन सैलाब को इब्तदाई तिबी इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। तलबा की मौजें हुई खत्म। लाहौर में तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान। लाहौर के 45 सैलाब मुतासरा स्कूलों के सिवा तमाम स्कूल कल से खुलेंगे। डीसी लाहौर के मुताबिक 33 सरकारी और 12 निजी स्कूल बंद रहेंगे। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर बंद किए गए 45 स्कूल रिलीफ कैंप्स में तब्दील कर दिए गए। सैलाब से मुतासरा मौजाजात में स्कूल कल नहीं खुलेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतासरा इलाकों में स्कूल 7 सितंबर तक बंद रहेंगे। दिल का दौरा पड़ने से असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी फुरकान मोहम्मद वफात पा गए। रेस्क्यू जरा के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर हेड बलोकी रेस्ट हाउस में थे। एसी फुरकान खान वॉशरूम में मुर्दा हालत में पाए गए। वॉशरूम में गिरने से फुरकान के सर पर शदीद चोट आई। फुरकान खान की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी 4 रोज से सैलाबज़दा इलाकों में ड्यूटी पर मौजूद थे। डीजीपी डीएमए का फुरकान की वफात पर अफसोस का इजहार।
कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें भी एक इंतहाई माकूल पैकेज और रकम दी जा रही है। और उसके साथ साथ डेली वेजर्स, तो आपको पता है कि जब भी इस तरह के मामलात होते हैं कोई इदारे के क्लोजर के, तो उनके हुकूक सलब होते हैं और उन्हें बगैर कोई मुआवजा दिए हुए फारिग कर दिया जाता है कि आप तो डेली वेजर्स हैं। लेकिन इस पैकेज में जो डेली वेजर्स हैं उनके लिए भी एक माकूल रकम जो है मुख्तस की गई है। हुकूमत का मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के सर्विसेज बंद करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर आज से मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स के असासों को नीलाम किया जाएगा। मुलाजमीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैकेज की मंजूरी दी जा चुकी। मुलाजमीन के लिए 28 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स का खसारा कम करने की भरपूर कोशिश की गई। विभागीय वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी को एक और बड़ा झटका। अमेरिकी सदर ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। ट्रंप ने क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत जाना था। यकीन दिलाने के बावजूद ट्रंप ने दौरे भारत तर्क कर दिया। आलमी मीडिया के मुताबिक ट्रंप का भारत में क्वाड समिट के लिए दौरे का कोई इरादा नहीं। मोदी पाक भारत जंगबंदी के बयान पर ट्रंप से नाराज हैं। मोदी ने कहा कि जंगबंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। इसी मुतनाज़े बयान के बाद ट्रंप ने दौरे भारत मंसूख कर दिया। वोट चोरी के जरिए एक दहाई से ज्यादा भारत पर मुसल्लत मोदी सरकार का सियासी दबाव का शिकार। जाली मैंडेट और चोरीशुदा वोटों पर कायम मोदी के एहतसाब का वक्त करीब आ गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा, सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी हमेशा इंतखाबात में वोट चोरी करके जीतते हैं। बिहार इंतखाबात में एक वोट भी चोरी नहीं करने देंगे। जमहूरी नकाब के पीछे मोदी सरकार दरअसल अमरीयत और वोट चोरी की मुकम्मल तस्वीर है।